अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद अली और आप देख रहे हैं इनोवेशंस विद अहमद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में। लेकिन लीनियर इक्वेशन को समझने से पहले हम एक सिंपल इक्वेशन को समझेंगे कि एक सिंपल इक्वेशन किन चीज़ों पर डिपेंडेबल होती है। स्क्रीन के ऊपर आपको एक इक्वेशन नज़र आ रही है जिसके अंदर 2x - 5 = 13। यहाँ पर आपको मैंने डिफरेंट टर्म्स को लेबल किया हुआ है। आप बाखूबी देख सकते हैं कि यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस मौजूद हैं और इक्वल के साइन के ज़रिए इन दोनों एक्सप्रेशंस की इक्वालिटी को शो किया गया है। आप ये भी जानते हैं कि अगर हम जो वेरिएबल यहाँ पे मौजूद है x की जगह पर हम कौन सी वैल्यू को इनपुट करें और जिससे हमारी इक्वल के साइन की तरफ जो 13 है वो हमारी वैल्यू बिल्कुल सही साबित होगी। तो ये एक इक्वेशन बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट है जो दो एक्सप्रेशंस की इक्वालिटी को शो करती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में कि लीनियर इक्वेशन 9th क्लास के अंदर, 10th क्लास और इससे आगे FSC, BSc, MSc के अंदर ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसका वास्ता हमारे साथ मुसलसल पड़ता रहता है। तो जब तक हम लीनियर इक्वेशन को कॉन्सेप्चुअली नहीं समझेंगे तब तक हम लीनियर इक्वेशन से बनाए गए जितने भी फंक्शंस हैं और जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको भी समझ नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद ही यही है कि बच्चों को इतना पता है कि लीनियर इक्वेशन की पहचान क्या है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किन किन मेथड से किया जाता है, बट उन्हें ये नहीं पता कि लीनियर इक्वेशन से हमारी रियल लाइफ में कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं और ये हमें क्यों पढ़ाई जा रही है। बेसिकली लीनियर इक्वेशन हमें अलजब्रा के रिलेटेड मैथमेटिक्स की फील्ड के अंदर पढ़ाई जा रही है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन हमारी लाइफ के अंदर और भी डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर इंप्लीमेंट करके अपना किरदार अदा कर रही है। तो इस वीडियो में मैं अभी एक एग्जांपल बताऊंगा कि एक चंद सेंटेंसेस हैं इंग्लिश के, उसको मैं मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करूंगा एक लीनियर इक्वेशन में और उसके ऊपर हम सेम वही फार्मूला, वही मेथड जो एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लगाया जाता है वही अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या हमारी इक्वेशन जो हमने खुद बनाई, खुद मेड की, क्या उसके आंसर आता है बिल्कुल दुरुस्त आता है। आप फर्ज करें कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं और आप इस वक्त यूरोप में आए हुए हैं, वेकेशन के ऊपर आप घूमने फिरने आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि सर मैं आपको जब भी आपके होटल से पिक करूँगा तो मैं पिकअप के 9 यूरोज़ चार्जेस लूँगा आपसे, ठीक है। और आप यूरोप के अंदर जितने भी मील आप घूमेंगे मैं उसको 0.15 यूरो से चार्ज करूँगा। तो अब आपके पास एक सवाल उठा माइंड में कि यार ये टैक्सी ड्राइवर भाई मुझसे $9 तो पिकअप के ले लेंगे, लेकिन मैं अगर पूरे यूरोप के अंदर 100 माइल घूमता हूँ या 50 मील घूमता हूँ तो ये मुझसे कितने पैसे चार्ज करेगा, टोटल पैसे कितने चार्ज करेगा। तो अब आपको इसको सोचने के लिए माइंड में आप सोचेंगे, आप कैलकुलेटर निकालेंगे, आप डिफरेंट इसके ऊपर मेथड्स लगाएंगे, लेकिन आप इसको एज अ इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें। मैं अब आपको स्क्रीन के बताता हूं कि इसको किस तरह इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप फर्ज करें कि आप की जो फैमिली, आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो है y, हम उसको एज एज्यूम करते हैं वो y है, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर, आपको पता है लीनियर इक्वेशन किस तरह की होती है, उसके अंदर लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर 1 वेरिएबल्स हो सकता है और एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, बट उसके अंदर जो वेरिएबल्स होंगे उसकी जो डिग्री होगी, मतलब कि उसका जो पावर होगी वो हमेशा 1 होगी, मतलब कि वो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होगी। सेकंड ऑर्डर की अगर इक्वेशन होगी तो वो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी और इंशाल्लाह हम इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लीनियर इक्वेशन पे हैं। तो आप देखें हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो y है और अब हम इसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास 0.15 यूरो पर मील वो चार्ज करेगा, ठीक है। तो हम इसके साथ x मतलब कि वो अननाउन वेरिएबल डालते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप 100 मील कर दें, 15 मील कर दें, वो आपने जितने मील उस टैक्सी ड्राइवर के साथ पूरे यूरोप को घूमना है तो आप इस वेरिएबल की जगह पे वो फिक्स कर दें, प्लस 9 यूरोज़ जो आपके ऊपर वो मैंडेटरी चार्जेस हैं सिर्फ उसके पिकअप के। तो आप इस सिंपल इक्वेशन से देखें कि आप इस इक्वेशन से आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी कि यार मेरे पास इतना बजट है और मैं यूरोप को 100 मील के अंदर या 150 मील के अंदर एंजॉय करना चाहता हूं तो मेरी इतनी कॉस्ट बनेगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हमारे पास टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू y और उसके बाद 0.15 यूरोज़ के हिसाब से मैं 50 मील यूरोप घूमना चाहता हूँ, आप लोगों को घुमाना चाहता हूँ, प्लस 9 यूरोज़ मेरी वो वैल्यू होगी जो मैं आपको पिकअप के लिए लूँगा। तो आपके पास इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे है। तो आपको बेसिकली इक्वेशन बनाना आना चाहिए। आपने जब भी किसी स्टेटमेंट को लेना है उसको इक्वेशन में किस तरह कन्वर्ट करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपका वो वेरिएबल सेकंड डिग्री का है, मतलब उसका जो वैल्यू है वो स्क्वायर्स में आती है,
तो वो आप उसको क्वाड्रेटिक तरीके से सॉल्व करेंगे। और अगर आपकी वैल्यू वो किस तरह आती है, अगर वो सिंगल ऑर्डर की इक्वेशन है तो आपको जो उसका मेथड है इक्वेशन को सॉल्व करने का उस तरह कर सकते हैं। तो ये था एक लीनियर इक्वेशन का छोटा सा इंट्रो। और अब हम लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम 9th क्लास से लेके BSc तक जहाँ जहाँ जिन जिन फील्ड्स के अंदर लीनियर इक्वेशन यूज़ हो रही है, हम उन सब क्वेश्चंस को लीनियर इक्वेशन के किस तरह सॉल्व किया जाता है उस तरह हम उसके ऊपर जो भी उसके ऊपर मेथड्स हैं उसके ऊपर अप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।